कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बीते शनिवार को जोशीमठ में भूमि कटाव क्षेत्रों का दौरा करने देहरादून पहुंचे। वहीं जोशीमठ में सरकार द्वारा राहत और बचाव कार्यों पर प्रीतम सिंह ने कड़ा प्रहार किया। प्रीतम सिंह ने तल्ख लहजे में यह भी कहा कि तय समय में जो कार्य सरकार को करने चाहिए थे वो सरकार की ओर से नहीं किए गए, जिसका खामियाजा जोशीमठ की जनता भुगत रही। वरिष्ठ नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। शनिवार को आप जोशीमठ पहुंचते हैं और वहां पर जो भूधसाव भू कटाव हो रहा है क्षेत्रों का आकलन करते हैं। हम इसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ आपने वहां पहुंचकर आकलन किया। सर, आप क्षेत्रों का भ्रमण करके आए जोशीमठ में, क्या देखा आपने, क्या आकलन किया? जोशीमठ में जिस तरीके से तबाही हुई है, मैं समझता हूं कि ये बहुत गंभीर विषय है। अक्टूबर के महीने से जो है हल्की हल्की दरारें मकानों में आई और उसके बाद इतना बड़ा विकराल रूप जो है इसे दैवीय आपदा ने जोशीमठ के अंदर धारण करने का काम किया। समय रहते हुए सरकार अगर चेत जाती तो शायद संभवतः उसमें तेजी से कार्य किया जाता है, लेकिन विलंब से सरकार जागी और उसके दुष्परिणाम हमको जोशीमठ में देखने को मिले। कई घर जो है जमींदो हो गए हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि प्रभावितों को समुचित मुआवजा दे और उनके रिहेबिलिटेशन की बात सरकार प्राथमिकता के आधार पर करने का काम करे। जो हालत वहां पर थी, मैं कह सकता हूं कि मैं कई पीड़ित परिवारों से मिला। उन्होंने जब अपनी व्यथा सुनाई कि जहां उनको रखा गया है वहां पर उनके लिए खाने की भी समुचित व्यवस्था नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और फौरी तौर पर दैवीय आपदा में कुछ आर्थिक मदद दी जाती है, किसी भी परिवार को कोई आर्थिक मदद जो है जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। तो सरकार को तो गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को लेना चाहिए था, लेकिन सरकार गंभीर नहीं थी और उसका परिणाम हमारे भुगत रहे। हाई लेवल बैठक सरकार की ओर से की जाती है, देर शाम बैठक होती है, मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं कि प्रभावित परिवारों को 6 महीने तक मुख्यमंत्री राहत कोष से 4,000 रुपए किराए के तौर पे दिए जाएंगे। एनडीआरएफ की नियुक्ति होगी, नोडल अधिकारी तैनात किए ताकि वहां पर कोई भूखा पेट ना सोए, रजाई कंबल गर्म कपड़े की व्यवस्था हो जाए। तो फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं कि खाने के लिए भी दिक्कतें हैं वहां पर। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैंने जो वहां देखा उसे मैं बयान कर रहा हूँ। अब सरकार कह रही कि 4,000 रुपये जो हम किराए के लिए देंगे, कहाँ जाएंगे वो परिवार जो है, किस जगह कहाँ पर किराए का मकान लेंगे। जब जोशीमठ जो है भूधसाव में आ रहा तो किराए का मकान कहाँ मिलेगा। और मैंने तो कहा कि आज तो मैं एक समाचार पत्र में भी देख रहा था, लोग कह रहे थे कि जहाँ हमको रखा गया है वहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं तो नगर पालिका में जहाँ लोगों को रखा गया था, जब मैं वहाँ उस जगह पहुँचा तो एक बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था कि सहायता केंद्र। मैं उसका फोटोग्राफ ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई वहाँ पर नहीं था। हम ही लोग बैठे वहाँ पर जाकर के, और मैंने कहा भी कि ये सहायता केंद्र है जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं मौजूद है। तो ये हालत, ये स्थिति है। सरकार बैठक कब कर रही है? जब चिड़िया चुग गई खेत। हालत ये है, जिन स्कूलों में जहाँ पर लोगों को रखा गया उनको कंबल दे दिए गए। क्या जोशीमठ की ठंड में एक कंबल से जो है आदमी अपना बसर कर सकता है? अच्छा सर, आप लोग काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपने शनिवार को दौरा किया। इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, पूर्व सीएम हरीश रावत जी भी मौजूद हैं जोशीमठ में, आकलन कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीते रोज फोन भी आया था मुख्यमंत्री के पास। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? क्या सरकार प्रयास नहीं कर रही? और सरकार प्रयास कर रही है तो कहां पर अनदेखी हो रही है? क्योंकि आपदा सचिव भी पहुंचते हैं, नोडल अधिकारी तैनात किए जाते हैं, पुलिस महानिदेशक बैठक में रहते हैं, एसडीआरएफ रहती है, तो चूक कहाँ हो रही है? सब लोग शनिचर के बाद ही पहुंचते हैं, उससे पहले कहाँ थे? क्या जोशीमठ में तबाही सैटरडे को हुई? ये तो जवाब देना पड़ेगा सरकार को ना। और जहां तक आप कह रहे हैं देवी आपदा, सही बात है। वहां के लोगों ने जब हमें अवगत कराया कि एक बाईपास रोड बन रही है, उसके बनने से भी जो है
जोशीमठ में भूधसा हुआ है। नदी के किनारे लगातार जो है वो जमीन को काटने का काम कर रही है। एनटीपीसी द्वारा जो जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है उसमें एक मशीन जो है पहाड़ के अंदर फंस गई है। उस मशीन को बाहर निकालने के लिए जिस तरीके से विस्फोटों का इस्तेमाल किया गया, पूरा जो है जोशीमठ जो हिल के रह गया है। और एक जगह से जो है पानी जो है निकल रहा है, 1 मिनट में लोगों का आंकलन है कि, और मैंने स्वयं भी देखा 300 लीटर के करीबन पानी निकल रहा। वो पानी कहाँ से निकल रहा अभी तक ये पता नहीं कर पाए हैं जो सरकार है। तो ये सब चीजें हैं। तो हमने बात की पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी से। स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि हालांकि शनिवार को उन्होंने दौरा किया था और सरकार जिस बात को कह रही है कि मुकम्मल इंतजाम जोशीमठ में किए गए हैं, लोगों को माइग्रेट करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं वो नाकाफी है। सरकार को अपने इंतजामों में और तेजी लाने की आवश्यकता है। अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, HNN 24/7 देहरादून। तो आप पूर्व नेता प्रतिपक्ष को सुन रहे थे, प्रीतम सिंह को सुन रहे थे। उन्होंने तमाम सारी बातें की। वो जोशीमठ गए थे, उन्होंने कहा सरकार कोई काम नहीं कर रही। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बड़े आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। वहीं सरकार की जो पूरा तंत्र है सरकार का, वो वहीं पर जाकर बैठा हुआ है। इनको क्या खामियां लग रही हैं? क्या मतलब कि राजनीति रोटी सेक कर जोशीमठ के लोगों को डराना ही क्या विपक्ष का काम रह गया है? जी देखिए मनीष, चूंकि आप तमाम जो बड़े नेता है वो लगातार जो है जोशीमठ का रुख कर रहे हैं और इसी के दृष्टिगत बीती शनिवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जोशीमठ जहां पर भूधसाव हो रहा है, भूकटाव हो रहा है, उस क्षेत्र में पहुंचे और उसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी जोशीमठ का दौरा था। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इस बात का संज्ञान था कि अक्टूबर से ही लगातार उस क्षेत्र में दरारें आ रही है। जोशीमठ के क्षेत्र में भूमि कटाव, भूमि धसाव हो रहा है, लेकिन जब चिड़िया खेत चुग गई उसके बाद सरकार पहुंच रही है। जब वहां पर लोग हताहत हो गए और वहां पर मकान ध्वस्त हो गए, मकान जमींदोज हो गए, उसके बाद सरकार आनंद फानंद में अब सुस्ती सोती दिखा रही है। हालांकि बीते रोज की अगर बात करें मनीष, तो बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब गांधी पार्क में देहरादून के एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे तो उसी समय प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन उनके पास आया था और करीब 15 मिनट तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोशीमठ भूधसाव प्रकरण पर पूरी वार्तालाप हुई थी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से समन्वय और सामंजस्य में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। केंद्र सरकार से जो भी मदद राज्य सरकार को चाहिए होगी वो त्वरित गति से राज्य सरकार को मुहैया कराई जाएगी। और इसी के दृष्टिगत मनीष, केंद्रीय जो शक्ति मंत्रालय है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो अभियान चल रहा है उसकी 6 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है, टीम गठित की गई है। वो जोशीमठ पहुंच चुकी है और इसके साथ ही राज्य सरकार के अगर स्तर से बात करें तो 3 महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिए हैं। पहला निर्णय है कि एनडीआरएफ की टीमें तैनात रहेंगी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों के साथ। दूसरा निर्णय, कोई भी विकास कार्य अगर कोई भी निर्माण कार्य जोशीमठ में होगा डीएम चमोली के नेतृत्व में होगा, बिना उनकी परमिशन के कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय मनीष, अगर हम बात करें तो 4,000 रुपए तमाम जो प्रभावित परिवार हैं जिनके मकान टूट गए हैं या फिर भूमि धसाव के चलते जमीन में धस गए हैं, उनको आगामी 6 महीने तक राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष से 4,000 रुपए किराए में 6 मकान में रहने के लिए दिए जाएंगे। अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार एक तरफ बात कर रही है कि उन्होंने 2000 फैब्रिकेटेड भवनों का निर्माण किया है जहां पर पीड़ित परिवारों को रखा जाएगा। तपोवन ITI या फिर जोशीमठ का गुरुद्वारा वहां पर माइग्रेट करने की बात सरकार कह रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब शनिवार को वो पहुंचते हैं तो उनके सामने चित्र बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वो कहते हैं कि खुले में टेंट में के नीचे लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खाने पीने की व्यवस्था की सरकार की तरफ से नाकाफी है, लोगों को खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं। जहाँ एक तरफ सरकार पूरी व्यवस्थाओं के चाक चौबंद की बात मनीष कर रही है यहाँ पर, वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बड़ा आरोप लगा रहे हैं क्योंकि प्रीतम सिंह एक जाना माना चेहरा है। रोहित, ये तो विपक्ष है ना, कांग्रेस के रह चुके हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष है। ऐसे में उनका ये इल्जाम जो है
कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, रोहित, ये तो विपक्ष है। विपक्ष तो दो- विपक्ष के चश्मे से देख रहा है ना। उसने उस चश्मे से देखने की कोशिश नहीं की कि वहां पर कोई काम हो भी रहा है। वो तो वहां गया बस वो देखने जो वो देखना चाहता था। वो देखने नहीं गया कि जो जो उसको देखना चाहिए था। वो तो वो देखने गया जो उसको देखना था कि वहां काम नहीं हो रहा। हम क्योंकि उन्हें तो भाई इस पर तो पूरा आटा गूंथना था, और उसके बाद रोटी बनानी है, उनको गर्म करनी है, उसको पकाना भी है, ताकि भाई हमारे पास कुछ लोग आ सकें। तो ये तो एक पूरा वो था ना। बिल्कुल मनीष, चूंकि जोशीमठ का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है, जहाँ पर भूमि दशा व भूमि कटाव की समस्याएं आ रही हैं। अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कौन से क्षेत्र में गए, क्योंकि सरकार जो है लगातार जो है व्यवस्थाओं के चाक चौबंद होने की बात कर रही है। और मनीष, महत्वपूर्ण बात यह है कि अब से कुछ ही देर बाद जो आपदा सचिव है रंजीत सिन्हा, उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक भी और इसके बाद प्रेस वार्ता भी होने वाली है सचिवालय में। और जोशीमठ में क्या कुछ सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हो रही हैं, कितना राहत लोगों को पहुंचाया जा रहा है, इसके बारे में वो पत्रकारों को जानकारी देंगे। और एक तरफ लोगों के माइग्रेट करके उनको अच्छा भोजन, रजाई, कंबल, गर्म कपड़े देने की बात हो रही है। वही पूर्व नेता प्रतिपक्ष अब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एक एक कंबल दे दिया गया वहां पर प्रभावितों को। और ऐसे में जोशीमठ बेहद ठंडा इलाका है, एक कंबल से लोगों का कैसे जीवन बसर हो पाएगा। तो ऐसे में लगता है रोहित से हमारा संपर्क टूट गया। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।